बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ इफ़्तार स्पेशल में एक और मज़ेदार सी ट्विस्ट समोसा की रेसिपी, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। खाने में ये बहुत ही टेस्टी और एक ही दफ़ा में ये ढेर सारे बनकर रेडी हो जाते हैं। आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। और समोसे बनाना जिनको मुश्किल लगता है उनके लिए ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सुपर टेस्टी और सुपर क्रंची मज़ेदार से स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मुझे चाहिए 2 कप मैदा। 2 कप मैदे से हमारे ढेर सारे ट्विस्ट समोसा बनकर तैयार होंगे। इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टेबल स्पून नमक का और हाफ़ टी स्पून अजवाइन का शामिल कर दें। साथ ही यहाँ मेरे पास 3 टेबल स्पून घी का है। इसको थोड़ा सा मैंने मेल्ट कर लिया है ताकि ये अच्छे से मैदे में मिक्स हो जाए। अब हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। मैदे की मुट्ठी बनना स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारा आटा एकदम परफेक्ट है। तो इसी वजह से हमारे ये समोसे निहायत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें और इसकी एक सख्त सी डो तैयार कर लें। आटा यहाँ पर हमारा गूंज चुका है। इस पर लगाएंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ताकि पापड़ी ना जमे। इसको कवर कर कर काउंटर पर ही छोड़ देंगे। जब तक आटे को रेस्ट आता है तब तक हम मज़ेदार सी चटपटी सी फिलिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मुझे 1 पाव आलू चाहिए, जिन्हें मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। अब यहाँ एक मीडियम साइज़ की मेरे पास गाजर है, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। और 1 अदद शिमला मिर्च है, सेम कटिंग में कट कर लिया है। अगर आपको सब्ज़ियाँ पसंद नहीं हैं तो आप नहीं डालें, स्किप कर लें। सब्जियों के बगैर भी मज़ेदार सी फिलिंग तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। हरी मिर्चें शामिल करूंगी 3 से 4 बारीक काट कर। आलू की फिलिंग को मज़ीद चटपटा करने के लिए हम इसमें नमक मिर्च मसाले शामिल करेंगे, जिसमें नमक हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा जाएगा हाफ़ टी स्पून। अच्छे कलर के लिए मैं इसमें हल्दी शामिल कर रही हूँ 2 से 3 चुटकी। गरम मसाला है ये खुशबूदार सा हाफ़ टेबल स्पून के करीब, और इसमें जाएगा खुश्क धनिया हाफ़ टी स्पून के करीब। और चाट मसाला यहाँ पर मैंने शामिल किया है हाफ़ टेबल स्पून के करीब। हरा धनिया शामिल करूँगी बारीक सा काट कर, ये भी इसी में शामिल कर दें। और इसकी बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पर चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास चावल का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर का यूज़ भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर मैदा भी डाल सकते हैं 3 से 4 चम्मच। फिलिंग को मज़ीद चटपटा करने के लिए यहाँ पर मैं एक लीमू का रस शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो लीमू का रस स्किप भी कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हमने हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको रखना है साइड पर। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी थी, साइड पर रख दिया इसको। अब आटा हमने अच्छे से सेट हो चुका था हमारा। इसके मैंने 2 पेड़े तैयार कर लिए हैं। एक ही साइज़ में 2 पेड़े तैयार करेंगे तो हमारे मज़ेदार से ट्विस्ट समोसे की शेप बहुत ही मज़े की बनेगी। अब यहाँ पर एक पेड़े को मैंने साइड पर रख दिया है और दूसरे पेड़े को मैंने काउंटर पर ही इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल ली है। देखें, रोटी इतनी थिक होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। इसी तरह से दूसरे पेड़े को भी हमने इसी शेप में रोटी बेल लेनी है। अब जो मज़ेदार सी चटपटी सी फिलिंग हमने बना कर रखी थी वो इस रोटी के ऊपर चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से फैलाते जाएं। और जब ये तमाम रोटी के ऊपर लग जाए मोटी सी एक तह, तो हमने चम्मच की बैक साइड को ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर अच्छे से फैला देना है, ताकि इक्वल साइज़ में हमारी ये जो फिलिंग है वो इस रोटी के ऊपर फैल जाए। अब दूसरी रोटी जो हमने बेल कर रखी थी वो इसी रोटी के ऊपर रख देंगे और हल्के से हाथों से प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाएं। अब इन ट्विस्ट समोसे की शेप को मज़ीद बेहतर करने के लिए मैं इसके कॉर्नर काट रही हूँ
और याद रहे कि इन कॉर्नर को भी आपने वेस्ट नहीं करना, इनको भी आपने फ्राई कर लेना है ट्विस्ट करने के बाद। तो चलें जी, कटिंग यहाँ पर हमारी हो चुकी है और हमें चौकोर सा एक पीस मिल चुका है। अब दरमियान में हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। मैं पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो छुरी से भी ये काम इजीली कर सकते हैं। अब 1-1 इंच के फासले पर हमने इनकी स्ट्रिप्स काट लेनी है लंबाई की शेप में, और उसके बाद तमाम स्ट्रिप्स की यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। अब ये स्ट्रिप्स ज़रा लंबाई में बड़ी हैं, तो हमने दरमियान में इनकी एक कट लगाकर इनको मज़ीद बेहतरीन बना दिया है। अब देखें कितनी मज़ेदार से ट्विस्ट समोसे हमारे एक ही दफ़ा में ढेर सारे रेडी हो चुके हैं। आपने क्या करना है, एक स्ट्रिप को उठाना है और इसको हमने ट्विस्ट करते जाना है। एक स्टिप को उठाएंगे और ट्विस्ट करते हुए हमने इनको साइड पर रखते जाना है ना मज़ेदार सा काम। और बन कितने मज़े के गए हैं और मिनटों में हमारा ये काम हो चुका है। अब ऑयल को पहले ही मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। और एक और बात भी मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि ऑयल का टेम्परेचर आपने हाई रखना है। हाई टेम्परेचर होगा तो हमारे ये समोसे जो हैं नहायत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे, वरना ये खुल भी सकते हैं और टूट भी सकते हैं और ये बहुत ही ऑयली भी हो जाएंगे। अब जब तक इनको कलर आता है तो इनको हमने हल्के हाथों से साइडों को चेंज करते हुए बेहतरीन कलर आने तक हमने इनको फ्राई कर लेना है। देखें कितने मज़े के बने हैं और टेस्टी तो इतने कि खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। नहायत ही क्रिस्पी और क्रंची मज़ेदार से ट्विस्ट समोसा एक ही बार में ढेर सारे हमारे ये बनकर तैयार हो जाते हैं और आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। इफ्तार में अगर हो कम टाइम और आपने ढेर सारे लोगों की इफ्तारी तैयार करनी हो तो आप फटाफट से ये मज़ेदार से ट्विस्ट समोसे बनाएं और अपनी फैमिली को एंजॉय करवाएं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।